यूपी 2022 का चुनाव में बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या होने जा रहा है? किसी पार्टी का स्ट्रैटेजी या रणनीति समझने के लिए उसका एक्टिविटी समझना पड़ेगा, जो क्या एक्टिविटी बीजेपी कर रहा है और उससे इंडिकेशन मिलता है रणनीति क्या कौन सा दिशा में जा रहा है। तो हम पहले देखेंगे बीजेपी रिसेंटली 3 स्टेटों में सीएम चेंज किया, कर्नाटका, उत्तराखंड और गुजरात, लेकिन यूपी में नहीं किया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको समझना है, मिस्टर ए के शर्मा पीएमओ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर यूपी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। सभी को उम्मीद था जो उन्होंने मिनिस्टर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब एक चीज ऑलमोस्ट वेरी क्लियर है कि जोगी जी का अंडर में नेतृत्व में ज्यादातर बीजेपी इलेक्शन लड़ने जा रहा है। एक सेकंड क्या है, बीजेपी रिसेंटली एक सेंट्रल कैबिनेट एक्सपेंशन किया और स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन किया है। तो ये दोनों अगर देखेंगे तो उससे नेशनल पार्टी है ना, नेशनल पार्टी जनरली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन देने का एक प्रचेष्टा करता है और उससे इंडिकेशन मिलता है कि कौन सा कम्युनिटी को टारगेट करने जा रहा है। तो सेंट्रल कैबिनेट एक्सपेंशन है, स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन में 7 नया मंत्री बने यूपी में। और ये रेशियो अब हम देखेंगे, जो अपर कास्ट, ओबीसी और एससी एसटी अगर ये तीनों ब्लॉक में डिवाइड करें तो देखेंगे सेंट्रल मिनिस्टर में 7 जो नया मिनिस्टर आया उसका रेशियो था 1:3:3, मतलब 1 फ्रॉम अपर कास्ट। कौन था अपर कास्ट में? ब्राह्मण। ओबीसी में 3 था। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर में आप देखेंगे 2 कुर्मी और एक लोध राजपूत आया था। अभी 2 कुर्मी समझना है कि क्यों कुर्मी को 2 बनाया, एक तो बीजेपी खुद का पार्टी से बनाया और एक अपना दल से अनुप्रिया पटेल को बनाया गया। और लोध राजपूत अभी कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ और उनका देहांत होने के बाद में बीजेपी का सारे टॉप लीडरशिप उनका जो लास्ट राइट्स है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो लोध राजपूत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने कैप्चर करने का कोशिश किया। और जो एससी एसटी में आता है, तो आप देखेंगे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर बना एससी कम्युनिटी से, वो देखेंगे एक है बाघेल जो आगरा बेल्ट में काफ़ी अच्छा खासा उनका कम्युनिटी रहता है, सेकेंड है कोरी और एक पासी। तो ये 3 कम्युनिटी से बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर बनाया। अभी जब स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का जो एक्सपेंशन हुआ तो उसमें अगर जब देखेंगे तो वो भी रेशियो 1:3:3 था, मतलब एक उनका ब्राह्मण जो अपर कास्ट का एक था वो ब्राह्मण समाज से था। मतलब सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन में देखिए 2 ब्राह्मण को एकोमोडेट किया गया, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी को एक रीच आउट करने का एक बहुत बड़ा एक कोशिश दिखाई दे रहा है। अब स्टेट कैबिनेट में जो 3 ओबीसी मिनिस्टर बना, तो एक देखेंगे एक है कुर्मी, उनसे बना गया, एक प्रजापति और एक बिंद। तो देखेंगे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री में 2 कुर्मी और इधर भी एक कुर्मी। तो ब्राह्मण और कुर्मी के लिए एक स्पेशल फोकस दिखाई दे रहा है। ये कम्युनिटी को बीजेपी रीच आउट करना चाहता है, ये जो वोट काफी कंसोलिडेट करना चाह रहा है। साथ में प्रजापति और एक बिंद, ये जो निषाद कम्युनिटी, ये भी इस इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो गंगा किनारे से हर ऑलमोस्ट सीटों में 20,000 से आपका 80,000 तक आप देखेंगे ये कम्युनिटी का वोटर रहता है। तो ऑलरेडी निषाद जो पार्टी है, संजय निषाद जी की जो पार्टी है, वो बीजेपी का अलायंस में आ चुका है। साथ में इस बार जो स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन में एक बिंद रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बिंद कम्युनिटी में एक काफी फोकस है। और जो 3 एससी एसटी कम्युनिटी से आप देखेंगे, इस पर 2 खटिक कम्युनिटी से उनको मिनिस्ट्री मिला है। तो जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो एक्सपेंशन में छूट गया था, तो खटिक कम्युनिटी को इधर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और एक एसटी कम्युनिटी से गौंड से, जो सोनभद्रा उस एरिया में काफी ये कम्युनिटी ठीक ठाक पॉपुलेशन में, तो उधर भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो मतलब आप देखेंगे बीजेपी का कौन सा ब्लॉक में इस बार इलेक्शन थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है। अगर देखेंगे तो देखिए जो एसपी का ट्रेडिशनल बेस है मुस्लिम या यादव, उससे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया ये जो रिसेंट एक्सपेंशन में। अब उसके बाद देखेंगे जो बीएसपी का कोर सपोर्ट बेस है जाटव, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। अभी सिख कम्युनिटी भी थोड़ा सा नाराज है, तो पंजाब में है, और अभी जो लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी। तो टोटल जो सेंट्रल कैबिनेट एक्सपेंशन में जो नया फेस आया उसमें कोई एडिशनल सिख ऐड नहीं हुआ। और फॉरवर्ड प्रोटेस्ट में जाट कम्युनिटी भी काफी लीड रोल प्ले कर रहा है। कोई जाट को इधर एकोमोडेट नहीं किया गया, ना इधर सेंट्रल कैबिनेट एक्सपेंशन में और स्टेट कैबिनेट एक्सपेंशन में। और एसबीएसपी जो 2017 में जो बीजेपी के साथ अलायंस था, वो अभी निकल के आ गया और वो एसपी के साथ अलायंस करने जा रहा है। तो देखिए कोई राजभर को भी बीजेपी ने एकोमोडेट नहीं किया। तो बीजेपी जो शायद कोशिश कर रहा है जो एक अपर कास्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, जहां पर ब्राह्मण में काफी फोकस रहेगा। सेकंड ओबीसी में आप देखेंगे यादव,
जाट और राजभर को कोई एकोमोडेशन नहीं मिला, लेकिन बाकी कम्युनिटी को आप देखेंगे लोध राजपूत मिला, कुर्मी में बहुत ज़्यादा फोकस है, प्रजापति कम्युनिटी से मिला है और बीन कम्युनिटी से। तो ये कम्युनिटी एक कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। और एससी कम्युनिटी जो ऑलमोस्ट 22% पॉपुलेशन है यूपी में, उधर जाटव जो बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, तो आप देखेंगे 5 एससी कम्युनिटी से मिनिस्ट्री मिले, मतलब सेंट्रल में 3 और स्टेट में 2, लेकिन उसमें कोई जाटव को एकोमोडेट नहीं किया गया। तो मतलब बीजेपी एक कोशिश कर रहा है, जो बीजेपी का जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रैटेजी है कि नॉन जाटव एससी को कंसोलिडेट करने का, तो ये कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी आप देखेंगे जो सेगमेंट को कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है वो है ऑलमोस्ट 55%। तो बीजेपी ये जो 55% मतलब जो नॉन मुस्लिम, नॉन यादव, नॉन जाट, नॉन राजभर जो कम्युनिटी है और नॉन जाटव, ये कम्युनिटी एक 55% ब्लॉक कर रहा है। बीजेपी उसको कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी शायद कोशिश कर रहा है कि ये कम्युनिटी का वोट 65-70% आ जाए, सो दैट उनका वोट शेयर 40% टच हो जाए और बीजेपी आसानी से सरकार कर सके।